स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल से रिलेटेड 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में से अर्थात इन 20 प्रश्नों में से आप सभी को 1 नंबर का पक्का प्रश्न अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो होने वाली है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। क्योंकि स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे हम हर रोज़ लेकर के आते हैं आपके लिए एक नई से नई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की क्लासेस। तो स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। अर्थात वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है स्टूडेंट्स वह है नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जल वाष्प। अर्थात वायुमंडल का स्थायी तत्व जल वाष्प है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विकिरण द्वारा। अर्थात पृथ्वी का वायुमंडल विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आर्गन गैस। अर्थात वायुमंडल में ऑर्गन अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अर्थात CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करते हैं? अर्थात सूर्य की तीव्र किरणों से हमें कौन सी गैसें बचाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओजोन परत। जो कि ओजोन एक परत है स्टूडेंट्स ना कि गैस, पर इसे गैसीय रूप में भी देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसे गैस भी कहा जाता है कुछ एक बुक्स में। तो सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से बचने के लिए हमारी स्टूडेंट जो रक्षा करती है वह ओजोन परत है अर्थात ओजोन गैस है। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस प्रभाव। अर्थात भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कई बार अनेक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को हर एक पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे उस सब्जेक्ट को इस मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर उस सब्जेक्ट में साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं तो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स एक कॉमन सा एक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको रट के रखना चाहिए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स
78%। तो स्टूडेंट्स वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है स्टूडेंट्स वह है 78%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 14 किलोमीटर, अर्थात क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्षोभ मंडल को, अर्थात क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्षोभ मंडल में, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्षोभ मंडल के कारण, अर्थात वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओजोन परत कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स समताप मंडल में, अर्थात ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, अर्थात सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसों को ओजोन परत के द्वारा रोका जाता है। तो इसका यही मुख्य कार्य है स्टूडेंट्स, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आयन मंडल से, अर्थात दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल भाग से परावर्तित होती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, तो स्टूडेंट्स आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसी से रिलेटेड कि समताप मंडल के अंदर अर्थात ओजोन परत के अंदर जो छेद हुआ है स्टूडेंट्स उसकी स्थिति क्या है, अर्थात वह कौन सी जगह ओजोन परत के अंदर छेद हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ओजोन परत में छेद जो हुआ है वह कौन से स्थान पे हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, अर्थात वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्षोभ मंडल में, अर्थात वायुमंडल के क्षोभ मंडल भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ओजोन मंडल, अर्थात वायुमंडल का ओजोन मंडल भाग रसायन मंडल का एक भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? अर्थात हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ान भरता है, अर्थात कौन से मंडल में उड़ता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स समताप मंडल, अर्थात हवाई जहाज के उड़ने के लिए समताप मंडल उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? अर्थात वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है स्टूडेंट्स वह क्या कहलाती है, अर्थात वैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है?
तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्षोभ मंडल, अर्थात वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है स्टूडेंट्स वह है क्षोभ मंडल और वह क्षोभ मंडल कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टूडेंट्स आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें स्टूडेंट्स, जिससे आने वाली इसी प्रकार के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले सबसे पहले। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी अपने एग्जाम के अंदर हेल्प हो सके। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपका इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।